लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पश्चिम भारत की खबरें। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर चुनाव प्रक्रिया का पूरा प्लान पेश किया है। सरकार के मुताबिक 5 अगस्त तक ओबीसी आयोग को पूरा डाटा सौंप दिया जाएगा। इसके बाद 15 अगस्त तक आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी होगी। वहीं 15 नवंबर तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने का लक्ष्य रखा गया है। अब चुनाव की तारीखों का ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। आयोग अधिसूचना, नामांकन, मतदान और मतगणना से जुड़ा पूरा कार्यक्रम जारी करेगा। गौरतलब है कि प्रदेश में 7,000 से ज्यादा पंचायत और निकाय चुनाव लंबे समय से लंबित हैं, जिसको लेकर मामला हाई कोर्ट में पहुंचा था। राजस्थान में पटवार भर्ती परीक्षा 2021 फर्जीवाड़े मामले में एसओजी ने डमी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलवाकर पटवारी बने निलंबित कर्मचारी दिनेश कुमार बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने खुद परीक्षा देने के बजाय अपने स्थान पर डमी कैंडिडेट बैठाया था। इसके लिए प्रवेश पत्र पर फोटो बदलने और फर्जी हस्ताक्षरों का इस्तेमाल किया गया था। एसओजी के मुताबिक डमी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलवाने के लिए करीब 5 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। फर्जी तरीके से चयन के बाद आरोपी सिरोही जिले में पटवारी के पद पर नियुक्त हो गया था। अब एसओजी दलाल और डमी अभ्यर्थी समेत पूरे गिरोह की भूमिका की जांच कर रही है। गुजरात के अहमदाबाद में मेट्रो रेल के केबल चोरी के मामले में चांदखेड़ा पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की निगरानी टीम ने कब्रिस्तान रोड पर छापेमारी कर 140 किलो तांबे के तार बरामद किए, जिसकी कीमत करीब 1,40,000 रुपए बताई जा रही है। चोरों ने मेट्रो के गोदाम से तार चुराया था और सीएनजी ऑटो रिक्शा में ले जा रहे थे। पुलिस अब अन्य चोरियों में इनकी संलिप्तता की जांच कर रही है। स्क्रैप नेटवर्क के माध्यम से बेचने वाले लोगों की भी तलाश जारी है। गुजरात में मानसून की कमी से खेती पर असर पड़ रहा है। राज्य के कई इलाकों में बारिश सामान्य से कम हुई है, जिससे कपास, सोयाबीन और दालों की बुआई प्रभावित हो रही है। गुजरात देश के प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में शामिल है और यहाँ की सूखी परिस्थितियों ने फसल की शुरुआती ग्रोथ को नुकसान पहुंचाया है। कीटों का खतरा भी बढ़ गया है। अगर बारिश नहीं हुई तो गुजरात समेत पूरे देश के कम बारिश वाले राज्यों में उत्पादन और किसानों की आय पर बुरा असर पड़ सकता है। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में समर्थी महामार्ग पर एक ट्रक और कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। गुड़गांव के पास बिरुल इंटरचेंज के नजदीक यह हादसा हुआ। पुलिस के अनुसार ट्रक ने कार को पीछे से टक्कर मारी, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मृतकों में एक ही परिवार के 5 लोग थे। हादसे का शुरुआती कारण ओवर स्पीड और लेन अनुशासन का उल्लंघन माना जा रहा है। महाराष्ट्र में ठाणे के अंबरनाथ में एक केमिकल कंपनी से करीब 14 लाख रुपए कीमत का हेल क्विनॉल केमिकल चुरा लिया गया। चोरों ने पिछले 10 दिनों में कंपनी परिसर से बैगों से भरा केमिकल उठा लिया। कंपनी के मालिक ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। गोवा विकास पार्टी को बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने चुनाव आयोग के उस आदेश पर अंतिम रोक लगा दी है, जिसमें पार्टी की मान्यता रद्द कर दी गई थी। चुनाव आयोग ने 19 सितंबर के अपने आदेश में कहा था कि जीवीपी ने कई वर्षों से चुनाव नहीं लड़ा, जिसमें 2022 का गोवा विधानसभा चुनाव भी शामिल है। इसी आधार पर पार्टी का पंजीकरण वापस लिया गया था। अब हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद गोवा विकास पार्टी राज्य में होने वाले चुनाव में हिस्सा ले सकेगी। कोर्ट ने कहा है कि यह राहत तब तक जारी रहेगी जब तक याचिका पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता। पार्टी ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और राजस्थान की ताजा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your